खतरे में है। सनातन धर्म की मान मूल्य मर्यादाएं वो गिर रही हैं। थोड़ा नीचे। इसके लिए जो हिंदू सनातन भारत विरोधी ताकतें हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही। हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम एक गौ माता की पालन का रक्षा का व्रत लेना चाहिए। और जो हमारी जितनी भी गोचर भूमियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। और गौ माता के चरने के लिए जो गोचर भूमियां हैं वो सुरक्षित होने से हमारा लाखों गोवंश तो अकेले राजस्थान में ही सुरक्षित रहेगा। पूरे देश में ये व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और गोचर भूमियों के ऊपर भूमाफियाओं का और कहीं कहीं और भी दूसरे जो अराजक तत्व हैं उनका कब्जा होता जा रहा है। तो ये अभियान सशक्त बने कि गोचर भूमि की 1 इंच जमीन पर भी किसी अपराधी का, किसी भूमाफिया का कब्जा नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक हिंदू को कम से कम एक गाय की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। आज हम पतंजलि की तरफ से कम 1 लाख गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। गोधन अर्थ के माध्यम से, गो नाइल के माध्यम से, गोमय समेधा, गोमय हवन कुंड और भी गो आधारित कृषि आदि के माध्यम से ऐसे पूरे देश में एक सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो लगभग हमारा करीब 15 करोड़ गोवंश अभी भी बाकी है। कत्ल खानों में गौ माता जारी है। गौ माता की हत्या का पाप देश को लग रहा है। और मैं तो कहता हूं पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया में कहीं पर भी गौ माता की हत्या ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग खाली नारे लगा करके गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ सन्यासी, कुछ शंकराचार्य वो भी इस मामले के ऊपर कि हम जो है गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन गौ माता की रक्षा का हमने कानून भी बना दिया और गौ माता को हमने भारत माता घोषित भी करा दिया, तब भी गौ माता पालनी तो पड़ेगी। और वो बिना पाले रक्षा नहीं होगी। और वो पलेगी गोचर भूमियों से, वो पलेगी हिंदुओं के घर। महाराज जी, अब जो शंकराचार्य जी क्या कहेंगे जो स्नान को लेकर विवाद चल रहा है, सनातन को लेकर? साधु तो विवाद करता ही नहीं है, संवाद करता है, समाधान करता है।